वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट से उम्मीद लगाई, जनता के हाथ क्या लगा? वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला? बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए? सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। बात सबसे पहले युवाओं की करते हैं, क्योंकि एनडीए सरकार के इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें थी कि रोजगार को लेकर सरकार क्या ऐलान करेगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दरअसल वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान इस बजट में किए हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम का ऐलान हुआ है। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। इसके अलावा मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। साथ ही मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। इसके अलावा मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। सरकार की इंटर्नशिप स्कीम से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर इस बार बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है और कई बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। युवाओं के बाद अब महिलाओं की बात करें, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार भी महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं, ये आपको बताते हैं। महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ा दिया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। इसके अलावा वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये तो थी महिलाओं की बात। अब बात कर लेते हैं देश के अन्नदाता की, यानी किसानों की। किसानों को क्या मिला इस बजट से? महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान हुए। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया। 2 साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। इसके अलावा कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर किसानों के लिए इस बजट में ऐलान थे। इसके अलावा अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। बात हेल्थ की करें तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से इस बार फ्री किया गया है। इससे कैंसर की जो दवाएं हैं वो अब सस्ती मिलने लगेंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी इस बार जोर दिया है। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए भी सहायता होगी। बात मिडिल क्लास की करें तो अब 3 लाख रुपए की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। कुल मिलाकर कुछ चीजें सस्ती तो कुछ महंगी हुई है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश जरूर हुई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। अब देखना होगा कि एनडीए सरकार का यह बजट आम जनता को कितना पसंद आता है। इस बजट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।